सेंटर ऑफ मास के अंदर आपके पास 3 पार्टिकल्स हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका असाइनमेंट का सब्जेक्टिव। 3 पार्टिकल्स हैं एमएमएम और इसके अंदर ये 3 पार्टिकल्स की लेंथ एल है और आपको क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है। ये 2 है, सेंटर ऑफ मास निकालना है क्या होगा, ठीक है। तो वो क्या करना है, m1 पता है, m2 पता है, m3 पता है, एमएमएम आपको इसको ओरिजिन मानना है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, क्योंकि इसकी लेंथ l है तो कोऑर्डिनेट क्या है l,0। अब क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट क्या है l/2, तो x कोऑर्डिनेट क्या बनेगा l/2 और y आपको निकालना है। y कैसे निकलेगा, tan 60 = y/l/2। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके tan 60 is y/l/2, तो वैल्यू आएगी √3l/2। अब x1 y1 आ गया, x2 y2 आ गया, x3 y3 आ गया। यहाँ से सॉल्व करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x सेंटर ऑफ मास एंड y सेंटर ऑफ मास। तो आई होप ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किया था, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो इसको लिखने का क्या है, मतलब पता ही है लास्ट टाइम वाला सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपके पास m1 m2 m3 x1 y1 x2 y2 x3 y3 पता है, आंसर है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ये क्वेश्चन हो जाएगा, सही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इजी क्वेश्चन है, m1 m2 m3 पता है, कोऑर्डिनेट्स पता है x1 y1 x2 y2 x3 y3, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो m1 x1 m2 x2 m3 x3, ये फॉर्मूला लगा लेना, x और y सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। इसको भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपके पास 2 मासेज हैं 10 and 20 kg, तो इसका मतलब आपको m1 पता है, आपको m2 पता है, आपको v1 वेक्टर v2 वेक्टर पता है। आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो 2 पार्टिकल मूव करेंगे अलग अलग वेलोसिटी से, इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी अपनी ही कोई वेलोसिटी होगी, वो आपको वेलोसिटी निकालनी है। क्या है फॉर्मूला किया हुआ है हमने, m1 v1 वेक्टर m2 v2 वेक्टर बाय m1 प्लस m2। m1 की जगह क्या आएगा 10, v1 वेक्टर की जगह क्या आएगा 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस 3k कैप। m2 कितना है, m2 की वैल्यू है 2, v2 वेक्टर क्या है माइनस 10i कैप प्लस 35j कैप एंड माइनस 3k कैप डिवाइडेड बाय टोटल मास जो कि कितना है 10 प्लस 2। सॉल्व कर लो, v1 वेक्टर v2 वेक्टर से v सेंटर ऑफ मास वेक्टर आ जाएगा। क्या है पॉइंट यहां तक भी क्लियर है, सेंटर ऑफ मास का वेक्टर कैसे आएगा, फॉर्मूला पुट करना है m1 v1 वेक्टर m2 v2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 आंसर। तो क्या स्टेप यहां तक क्लियर है कि कैसे इसको सॉल्व तो कर ही लोगे, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेना, i कैप j कैप k कैप को एडजस्ट करना, आपका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको, फिर से इसमें ट्राइंगल गिवन है, इसका कोऑर्डिनेट 0,0, ये डिस्टेंस 4 है तो 4,0 और इसका कोऑर्डिनेट 3 है तो 0,3। अब x1 y1 आ गया, x2 y2 आ गया, x3 y3 आ गया, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आ जाएगी टन। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, इसका अगला भी आसान क्वेश्चन है। स्क्वायर दे दिया उसने, स्क्वायर का साइड a है तो इसका कोऑर्डिनेट 0,0 मान लो, a,0 मान लो, 0,a मान लो और a,a मान लो। तो अगेन m1 x1 m2 x2 m3 x3 m4 x4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। तो 4 कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, 4 कोऑर्डिनेट से फाइंड पोजीशन ऑफ x सेंटर ऑफ मास एंड y सेंटर ऑफ मास। ये भी इजी क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन ये करना है, ये अपना पेन पकड़ो और इसको करके दिखाओ तो मानूंगा कि सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो क्वेश्चन है फ्रॉम अ स्क्वायर शीट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, मतलब मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये लो, ये फिगर है, ये स्क्वायर बना दिया मैंने। इस स्क्वायर के अंदर, इस स्क्वायर में फाइंड, इसमें से कुछ मास को निकाल दिया। ये लो, ये जो मास है, ये वाला जो मास है, इसे लेट अस सपोज हमने निकाल दिया, हटा दिया। ये लो, तो मैंने इसे हटा दिया, ये लो गया, ये गया मास। तो मैंने इसका मास हटा दिया, येलो वाला गया। अब पहले क्या था, सेंटर ऑफ मास स्क्वायर का कहाँ था, क्योंकि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सेंटर पे था। मैंने मास हटा दिया, काट के फेंक दिया। अब ये फिगर सिर्फ 3 डिब्बों की रह गई है, 3 ट्राइंगल की रह गई है। आपको निकालना है इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, नया क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट निकाल लो, ये फिगर है, हाँ लेंथ ए है, लेंथ ए है तो मान लेते हैं कि ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। तो कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 0,0, ये a है तो ये क्या बनेगा a,
0, ये क्या बनेगा 0 कॉमा ए, और ये क्या बनेगा a कॉमा ए, और सेंटर वाला क्या बनेगा a/2 कॉमा a/2, मिड पॉइंट है। देखो क्वेश्चन तो हो जाएगा, क्वेश्चन की प्रॉब्लम नहीं है, मुझे स्ट्रैटेजी बताओ, सोच कैसे रहे हो, मैं कैसे निकालूं। देखो एक बात तो पक्की है, मैं सेंटर ऑफ मास सेंटर पे बोल नहीं पाऊंगा, अगर ये मास हटा दिया तो सेंटर ऑफ मास वहां शिफ्ट हो जाएगा जहां ज़्यादा मास पड़ा हुआ है। ज़्यादा मास इन 3 ट्राइंगल में पड़ा हुआ है, तो अपने को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है सेंटर ऑफ मास, कैसे करें। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अच्छा ठीक है, कैसे इक्विलेटरल है ये, कैसे हैं ये ए ये ए ये ए कैसे हुआ, रुको 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 रुको, ये ए साइड है, ये a/√2 है, ये a/√2 है, इक्विलेटरल बना नहीं। चलो दोबारा सोचो, तो a/2 बोल दिया, उसका इक्विलेटरल ट्राइंगल से क्या लेना देना है। ठीक है ठीक है, अगर मैं इसे ना काटूं तो ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, मतलब कि इस ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास यहां पर है, इस ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास यहां पर है, इस ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास यहां पर है, इस ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास यहां पर है, चारों सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास ये है, यही ऐसे बनेगा। आप इस फिगर को 4 टुकड़े कर लो, 4 टुकड़ों पे मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास, इसका और इसका, चारों का सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास सेंटर है। अब मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैंने इसको काट के फेंक दिया, अब मेरे पास कितने ट्राइंगल बचे, 3। तो अगर मैं इसका सेंटर ऑफ मास निकाल दूं, अगर मैं इसका सेंटर ऑफ मास निकाल दूं और इसका भी निकाल दूं, और मुझे इन 3 सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास निकालना है, वो क्वेश्चन आंसर है। चारों का सेंटर ऑफ मास तो मुझे पता है यहां पे है, पर मुझे सिर्फ 3 का सेंटर ऑफ मास निकालना है। प्रॉब्लम यह है कि 3 का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए अपने को पहले इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, इनके सेंटर्स का कोऑर्डिनेट क्या है, फिर आंसर आएगा। तो क्या है कोऑर्डिनेट, कैसे निकाला आपने, a/2 कॉमा नहीं है, a/2 नहीं है, a/4 भी नहीं है, नेक्स्ट नहीं है, a/3 सेंट्रॉइड नहीं आ रहा ना, a/6 आ रहा है। देखो देखो क्या करना है इसमें, पहले पॉइंट समझो, यही फिगर है आपकी। तो मैंने जानबूझ के तभी कोऑर्डिनेट्स दिए थे 1 2 3 और 4, ठीक है। मान लेते हैं इस ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास यहां पर है और कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1। इस ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास यहां पर है, कोऑर्डिनेट है x2, y2। इस कोऑर्डिनेट का x3, y3। सही। निकालने का तरीका, अगर मैं आपको ये और ये इन तीनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दे दूं, तो मैं इन तीनों के सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास निकालूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले काम करेंगे, आप पहला ट्राइंगल उठाएं, 1 2 और 3 कोऑर्डिनेट्स हैं।
ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हैं, आपको तीनों के क्या गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है। आप इसका एक्स कोऑर्डिनेट उठाएं, इसका एक्स कोऑर्डिनेट उठाएं और इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट उठाएं और तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर दें। तो ये तरीका है हाउ टू कैलकुलेट सेंट्रॉइड। अगर आपको ट्राइंगल के क्या गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है और आपको क्या निकालना है, उसका सेंटर का पॉइंट ढूंढना है, तो अपने एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट भी ढूंढना पड़ेगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट, इसका वाई कोऑर्डिनेट, इसका वाई कोऑर्डिनेट ऐड करो डिवाइड बाय 3, तो क्या आएगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट भी आ गया और वाई कोऑर्डिनेट भी आ गया। पहला पॉइंट क्लियर है। सिमिलरली x2 y2 कैसे निकलेगा, ये देखो, ये ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हैं, इसका 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 x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 3, इसका 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 y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 3, तो y कोऑर्डिनेट भी आ गया। फिर ऐसे ये ट्राइंगल के भी 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो x x x y y y ऐड करके डिवाइड बाय 3, तो क्या आएगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये देखो, तो नए x1 y1 x2 y2 x3 y3 आ गए। तो ये देखो लिख लिया मैंने, तो मेरे पास x1 y1 आ गया, x2 y2 आ गया, x3 y3 आ गया। मैं ये मानता हूं कि इस ट्राइंगल का मास यहां पर है m, पॉइंट मास, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। इस ट्राइंगल का मास यहां पर है, इस ट्राइंगल का मास यहां पर है, तीनों कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। तो आपको सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, m1 x1, ये देखो, m इंटू ए बाई 2 प्लस m इंटू ए बाई 2 प्लस m इंटू ए बाई 6 डिवाइडेड बाई m प्लस m। और इसका क्या निकलेगा, m इंटू ए बाई 6 m इंटू दिस डिवाइडेड बाई m प्लस m। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा, दिस इज द आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें। तो पहले आपको ट्राइंगल्स का सेंटर ढूंढना पड़ेगा और ट्राइंगल्स का सेंटर ढूंढने के बाद 3 सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास ढूंढना पड़ेगा, तो आपका आंसर आएगा। तो ये स्टेप सबको क्लियर है कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपने। ठीक है यहां तक। ठीक है, यहां तक लॉजिक क्लियर है कैसे करना है इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जिनका हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल्स, 3 पार्टिकल्स है 1 2 एंड 3 kg। इन तीनों का सेंटर ऑफ मास 3,3,3 है। तो ऐसा क्यों नहीं करते, इन तीनों को ऐड करके क्या है, 6 kg का सेंटर ऑफ मास क्या है, 3,3,3, ऐसे बात करो ना। अलग अलग क्या करना, क्योंकि आपने सेंटर ऑफ मास तो निकाल ही लिया, तो टोटल मास कितना है, 6 kg। 6 kg का सेंटर ऑफ मास ये गिवन है। अब वो कह रहा है वेयर शुड 4th पार्टिकल ऑफ मास 4 kg बी प्लेस। तो 4 kg का सेंटर आपको कोऑर्डिनेट निकालना है। इसमें z कोऑर्डिनेट भी रोल प्ले करेगा क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो 4 kg का सेंटर ऑफ मास या 4 kg के कोऑर्डिनेट्स को आपको निकालना है सच दैट इन दोनों का सेंटर ऑफ मास, यानी कि सभी मासेस का सेंटर ऑफ मास कहां पर आ जाए, 1,1,1। मतलब कि एक 6 kg का मास हो गया, एक 4 kg का मास हो गया। मेरे को क्वेश्चन में गिवन है इन दोनों का सेंटर ऑफ मास मुझे कहां चाहिए, 1,1,1 पे चाहिए। प्रॉब्लम समझ में आ गई। आपने से एक बॉडी ले लिया 6 kg, इसका सेंटर ऑफ मास गिवन है। आपने ले लिया 4 kg, इसका कोऑर्डिनेट तो आपको निकालना है, और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास ये रहा। तो लगाओ फॉर्मूला, पहले x कोऑर्डिनेट लगाओ। ये देखो m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज एक्स सेंटर ऑफ मास 1, ये रहा।
तो एक्स सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगेगा, m1 6 kg है, m2 4 kg है, x1 3 है, x2 x है और सेंटर ऑफ मास 1 है। सॉल्व करके x निकालो। फिर सेम फॉर्मूला y में लगाओ, m1 y1 m2 y2 और ऐसे ही सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या है 1। वो देखो, ये देखो m1 y1 m2 y2 m1 प्लस m2 इक्वल टू 1। ऐसे z में लगाओ और निकालो x y z के अपने आप कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, आंसर है।